हाय गाइस, वेलकम टू माय रेसिंग टेक चैनल। और आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ASP.NET के अंदर पास मॉडल डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। ठीक है, पहले हमने कंट्रोलर टू व्यू पास द डेटा हमने देखा था, उसके अंदर व्यू बैक व्यू डेटा और टिम डेटा हमने देखा था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कहाँ है हमारा, ठीक है, तो मैंने एक MVC जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ था उसी पे मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। ठीक है, ये ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले स्टूडेंट का बनाया था, जैसे कि आपको याद हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक एम्प्लॉय का बनाएंगे। ठीक है, तो मॉडल के अंदर जाके राइट क्लिक करना है, अपने ऐड पे चले जाना है। ऐड पे जाने के बाद न्यू आइटम पे जाने के बाद आपने ले लेनी क्लास। ठीक है, क्लास, और यहाँ पे इस क्लास का नाम मैं दे दूँगा एम्प्लॉय, PNOY एम्प्लॉय। ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्लास बनकर मिल गई है। अब मैं जल्दी से यहाँ पे PROP प्रॉपर्टी हमने बना ली। ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे देख लेंगे, हम ये इंटीजर ही ले रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय आईडी हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर हम ले लेंगे एम्प्लॉय नेम। तो नेम तो आ गया, तो यहाँ पे हम कर देते हैं EMP नेम। ठीक है, स्मॉल में कर दिया हमने। उसके बाद हो जाएगा सैलरी। ठीक है, 3 चीज़ें ले लेते हैं, बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉय सैलरी कर लेते हैं डायरेक्ट ऐसे, और सेंड। ठीक है, और ये इंटीजर होने वाली है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमने एक इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ ऐड कर दी हैं। ठीक है, अब हम इसको होम कंट्रोलर में जाके कहेंगे, हमारे पास होम कंट्रोलर इंडेक्स के अंदर यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये जो जितना भी है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी जो हमारी वेबसाइट देखने को मिल रही है वो किस तरह से मिल रही है, लेट्स सी। थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके 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 ओके, हमने यहाँ पे सब कुछ कमेंट कर दिया ना। तो यहाँ पे जो ये क्लास दे रहा है, इसको भी मैं ये सब पूरा मैं क्या करने वाला हूँ, कमेंट करने वाला हूँ। इसमें से कुछ भी यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो कमेंट, ओके, इसको दोबारा रिस्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। तो अभी हमें नॉर्मल जो पेज है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम अब आ जाएंगे कंट्रोलर पे, और कंट्रोलर पे हमने पास करना है डेटा। ठीक है, तो मॉडल से हमने पास करना है कंट्रोलर पे, तो वो किस तरह से करना है वो देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय कौन सा वाला एम्प्लॉय, सॉरी, ये एम्प्लॉय कौन सा वाला एम्प्लॉय है, ये क्लास वाला एम्प्लॉय है। ठीक है, जो हमने बनाया था। तो यहाँ पर जो है एक पैकेज और इंपोर्ट हो गया है मॉडल वाला। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम बनाएंगे
EMP टेबल का नाम, वो एक डेटा का नाम दिया, उसके अंदर मैंने स्टोर करवा रहा हूँ न्यू के मेथड से एम्प्लॉय, ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे मल्टीपल डेटा स्टोर करते हैं जैसे कि आपको पता है। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ EMP एम्प्लॉय ID इजिकल टू, सॉरी, एम्प्लॉय ID टैप प्रेस करें 1 में रख देता हूँ ऐसी, ठीक है। उसके बाद फिर एम्प्लॉय नेम हो जाएगा, टैप प्रेस करता हूँ, टेस्ट मैंने रख दिया ऐसी, ठीक है। उसके बाद फिर हो जाएगा सैलरी, फिर इजिकल टू, और इसके अंदर मैं कर देता हूँ 50,000 की सैलरी है, लेकिन यहाँ पर टेस्ट नहीं रखता हूँ, मैं यहाँ पर रख देता हूँ अली, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक डेटा बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, टर्मिनेटर, और यहाँ पे मैं पहले व्यू डेटा के ज़रिए मैं करूँगा, ठीक है। व्यू डेटा, ठीक है। तो माय EMP के नाम से मैंने बना दिया, ठीक है। और इजिकल टू, फिर इसको एक हमने अलग से नाम देना होता है जैसे कि आपको पता है, ठीक है। ये हमने पिछले लेक्चरों में पढ़ चुके हैं व्यू डेटा के, इसके अंदर पासिंग द डेटा में, ठीक है। अब इसको कॉल करने के लिए हमें किस तरह से कॉल करना होता था, इसको कॉपी करते हैं और इंडेक्स वाले में हम आ जाते हैं, क्योंकि हमने इंडेक्स वाले में किया है ना ये, तो हम आ जाते हैं इंडेक्स वाले में। और यहाँ पर जो है लिस्ट मॉडल, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट ही कर देता हूँ क्योंकि इसका कुछ फ़ायदा तो वैसे भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम वार EMP इजिकल टू, और जो मैंने उधर से कॉपी किया था किस नाम से, व्यू डेटा के नाम से मैंने वहाँ से उठाया था EMP के नाम से, और इसको ऐड करके हम इसको एक नाम दे देंगे एम्प्लॉय के नाम से, ठीक है, ओके। और इसको यहाँ पर हम कॉल कर लेंगे H1 के अंदर, और @EMP डॉट, सॉरी, इसके अंदर हमने क्या रखा है EMP, यहाँ पर हमने वार के अंदर EMP रखा है ना, तो यहाँ पर हम EMP ही देंगे, EMP डॉट एम्प्लॉय ID, एंड उसके बाद फिर हमारे पास आएगा एम्प्लॉय नेम, उसके बाद आएगा एम्प्लॉय सेल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नेम, और यहाँ पर आ जाएगा सैलरी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे रन करके चेक करते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें देखने को मिल गया है, हमने मॉडल से डेटा पास किया कंट्रोलर पे और कंट्रोलर सामने व्यू पे है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने किस तरह से इसको डेटा लेकर आए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर एक तरीका और भी कर सकते हैं कि हमने रेजर से तो इसको वो कर रहे हैं ना कि पास द डेटा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इस तरह से भी बना सकते हैं, ID नेम कॉलन फिर सैलरी, ठीक है। इस तरह से भी हम डेटा भेज सकते हैं, बस ये एक कॉलन लगा दिए ताकि हमें पता हो कि भाई ये क्या क्या डेटा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और अब हम करते हैं व्यू बैक के साथ, ठीक है। होम कंट्रोल पे आ जाते हैं जल्दी से, और यहाँ पर हम व्यू बैक
अब यहाँ पे जो है हम एक आर्ग्यूमेंट दे रहे थे ना, EMP आर्ग्यूमेंट दिया, उसके बाद ये उठा रहा था, ठीक है। इसके अंदर हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम व्यू बैग माई ये माई भी हमारा कहाँ से आ रहा है, वेट अ सेकंड, हमने यहाँ पे लिया था माई, इसको हमने एक नाम दे रहे हैं माई EMP के नाम से, ठीक है, माई EMP, ठीक है, और इज इक्वल टू EMP, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे किस तरह से कॉल करेंगे इंडेक्स के अंदर, ये तो हमारा हो गया व्यू डेटा का। अब हम कर रहे हैं व्यू बैक का, तो व्यू बैक के लिए हम यहाँ पे वार EMP हमारा वो डेटा का नाम हो गया, ठीक है, एक नाम दे दिया मैंने, ठीक है। और फिर व्यू बैक हमारा, एक मिनट में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V, ठीक है, माई EMP के नाम से। और यहाँ पे मैं क्या रख रहा हूँ, सॉरी, इसको मैं बताना भूल गया कि इसके अंदर हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट इसका हम नहीं देते हैं, ठीक है। आगे बस जो डेटा है वो हमने यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, ये जिस तरह ये मैंने बनाया और इसी को मैंने कॉल कर लिया, ठीक है। ये पिन में हटा देता हूँ, ये पिन लगाने से ना आपका पेज कभी भी कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे रन करते हैं, लेट्स सी कि अभी भी हमारे पास चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारे पास चल रहा है, यहाँ पे व्यू बैक के ज़रिए भी हमने चला लिया, ठीक है। अब हम टीम डेटा की तरफ से भी देख लेते हैं। तो टीम डेटा के लिए हम इसको दोबारा कमेंट क्लोज स्टॉप द डेटा एंड टीम डेटा, और इसके अंदर भी यहाँ पर हमने उसी तरह से ही पास करना होता है जिस तरह व्यू डेटा के अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं EMP के नाम से मैंने बना लिया, ठीक है, और इज इक्वल टू EMP कॉलन, ठीक है। वेट, सही है। अब हम यहाँ पर आएंगे कहाँ पे, इंडेक्स वाले पे, और इंडेक्स के अंदर यहाँ पर हम इसको कमेंट कर देंगे। और मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C Ctrl+V, और सब वैसे का वैसे होता है। टीम डेटा का थोड़ा सा फ़र्क था जो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो कि हम इसको मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हैं लेकिन एट अ वन टाइम, ठीक है। और इसके अंदर हमने ये पास कर दिया और इसको हम स्टार्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं कि हमारे पास ये डेटा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये था मॉडल टू पास कंट्रोलर एंड व्यू, ठीक है। कंट्रोलर पे जा रहा है तो जाहिर सी बात है व्यू पे भी हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमारा हो गया कि हम पास कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि एक लिस्ट पास करें, ठीक है। तो लिस्ट पास करने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, इस सबको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं जल्दी से एक लिस्ट बनाता हूँ, वार माई EMP के नाम से, इज इक्वल टू न्यू का कीवर्ड मैंने लगाया, और लिस्ट इसके अंदर हमने लिस्ट, और लिस्ट के अंदर हम यहाँ पे एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय कौन सा, क्लास का नाम, ठीक है। और इसके अंदर हम कर्ली ब्रैकेट, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपनी मर्ज़ी से आ रहा भाई तू एंटर, और इसके अंदर न्यू का कीवर्ड लेंगे, और न्यू के कीवर्ड के अंदर यहाँ पे हम EMP एम्प्लॉय कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर यहाँ पर हम मल्टीपल डेटा स्टोर कर देंगे। EMP एम्प्लॉय ID इज इक्वल टू 1, ठीक है, टैब प्रेस कर देते हैं,
और इसी तरीके से EMP एम्प्लॉय नेम हम यहाँ पे ऐड कर देंगे अली। और फिर हमारे पास आता है सैलरी, ठीक है। सैलरी हम यहाँ पे 50,000 ले लेते हैं, ठीक है। ये एक डेटा हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हम मल्टीपल बनाते हैं। मल्टीपल के लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज तो किया ही नहीं, तो ब्रैकेट क्लोज भी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे घिच पिच बहुत हो रही है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टर्मिनेटर, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे ले लेंगे एंटर, और इसको मैं कॉपी कर लूँगा Ctrl+C। मल्टीपल हमने ये बनाना है डेटा, तो Ctrl+V 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 3 ले लिए मैंने। यहाँ पर मैं कर दूँगा इसको 2, इसको मैं कर दूँगा 3, इसको मैं कर दूँगा 4, ठीक है। और यहाँ पर आके हम अलीना हुसैन यहाँ, ठीक है। और सैलरी 1 0 और बढ़ा देते हैं, ठीक है। एक ऐसी मैंने दे दी, ठीक है। मोहम्मद, ठीक है। अच्छा, ये मैंने डेटा बना लिया, ठीक है। और अब हम दोबारा व्यू डेटा के ज़रिए हम यहाँ पे इसको कॉल करेंगे। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। और यहाँ पर हमने किस नाम से बनाया, MyEMP। तो यहाँ पे MyEMP है, ठीक है। और इस MyEMP के अंदर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, MyEMP, यहाँ पर हमने इसको नाम दिया हुआ MyEMP का नाम, लेकिन यहाँ पे हम कर देंगे EMP, ठीक है। और यहाँ पर हम ये जो डेटा का, ये जो हमने वेरिएबल बनाया ना, इसके अंदर लिस्ट स्टोर करिए, तो MyEMP यहाँ पर हम रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लगा देंगे टर्मिनेटर, ठीक है। और जल्दी से हम लिस्ट के अंदर आएंगे, ओ सॉरी इंडेक्स पर आएंगे, और इंडेक्स में हम यहाँ पे सो कमेंट कर देते हैं। और यहाँ पर हम MyEMP डेटा ये सब हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C var EMP व्यू डेटा। और यहाँ पर हम MyEMP नहीं रखा था मैंने, क्या रखा था, EMP, ठीक है। तो यहाँ से MyEMP हट जाएगा, EMP आ जाएगा, ठीक है। और EMP ये कौन सा वाला है, ये तो दो दफ़ा होगा। और इसको हम यहाँ पे एज लिस्ट पास करनी है ना, यहाँ पे हमने करना है लिस्ट एम्प्लॉय, ठीक है। तो लेट्स सी, इसको हम यहाँ पे चला के देखते हैं। ये चला क्यों नहीं है, एक काम करते हैं, हम इसके अंदर चला के देखते हैं, इस टेबल के अंदर, ठीक है। टेबल के ज़रिए हम यहाँ पे चला के देखते हैं। अच्छा, टेबल हम पास कर रहे हैं, फॉर ईच का लूप हो गया। इस टेबल को हम रखते हैं Ctrl+X। और मल्टीपल लाइन के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा पास करने के लिए
रेजर की एक बॉडी बना लेते हैं कंट्रोल V, ठीक है, लेकिन कंट्रोल Z दोबारा करते हैं, ठीक है। इफ़ की बॉडी बनाते हैं पहले, तो हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर EMP अगर नल है, EMPS कर देते हैं, ठीक है, इजिकल टू अगर नल है, नॉट नल, सॉरी नल नहीं है, ठीक है, तो ये डेटा पास कर दो। क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और अगर नहीं है तो यहाँ पे आप बना ही सकते हैं, वैसे मेरे पास डेटा है, जाहिर सी बात है, आपको ही पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेम ले रहे हैं, रोल नंबर, जेंडर, और ये एज वाला हम हटा देते हैं, और जेंडर की जगह हमारी हो जाएगी सैलरी, सैलरी, और रिकॉर्ड हमारा होने वाला है एम्प्लॉय, ठीक है। और यहाँ पे हमने रखा था EMP, ठीक है। फॉर ईच के अंदर हमने, सॉरी यहाँ पर हम रख देते हैं आइटम ही, जो आइटम है ना, या EMP, ओके। EMP मैंने रखा, और उसके अंदर जो है एम्प्लॉय रख दिया। एम्प्लॉय हमारे पास यहाँ पर नहीं है, एम्प्लॉय की जगह हमारे पास क्या है, EMPS, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देंगे EMPS, ठीक है, और यहाँ पर हम सबको कॉल कर लेंगे। रोल नंबर हमारा किस हिसाब से आ रहा है, EMP ID के नाम से आ रहा है, आई थिंक। यहाँ पर हम चलते हैं, EMP ID, EMP नेम, सैलरी अलग से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर कॉल करना है, लेकिन किस नाम से, EMP के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर हम दे देंगे EMP, या आप इसको आइटम रहने दें या EMP लगा लें, योर चॉइस, ठीक है। टेंशन ना लें, ये एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल का मैंने आपको अगर मैं बताऊं ये टेबल कहाँ से आ रहा है, बूट स्टेप से आ रहा है, आप घबरा गए होंगे, ये मैंने करा गया एकदम से। यहाँ पे तो नेट भी नहीं आ रहा है, नेट आ रहा है, ठीक है। गेट बूट स्टार्ट विद बूट स्टेप पे आ जाएंगे, ठीक है। कम ऑन फास्ट, ठीक है। यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे टेबल, तो यहाँ पर आपको सारे टेबल बने हुए आ जाएंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल मेरा नेट स्लो चल रहा है, पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से हम बना लेते हैं, एक लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ जो है ना, मैंने पासिंग द डेटा मैंने आपको बता चुका हूँ, उसी के अंदर है, बस इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस ये की कि मॉडर्न से लेकर हम कंट्रोलर पे भेज रहे हैं, कंट्रोलर से हम व्यू पे लेकर आ रहे हैं, बस ये सीन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एम्प्लॉय ID, EMP, मैं इसको एक दफ़ा और समझा दूंगा एंड में कि मैंने करा किया सारा, ठीक है। EMP डॉट सैलरी, ठीक है। आखिरी वाला हमारे पास है ही नहीं, तो इसको हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पर हम रन कर देंगे। यहाँ पर एरर को दे रहा है, EMP नहीं समझ पा रहा है, इसको हम कमेंट करते हैं, ओके। असल में ये EMP यहाँ पर भी लेकर आ रहा था ना टेबल से बाहर, तो ये जब भी हमारा समझ नहीं पा रहा था, ओके। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टेबल की सूरत में बनकर आ गया सारा डेटा फॉर ईच की लूप से, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या हो क्या रहा है डेट से। लेक्चर स्टॉप कर देते हैं, अब हम आ जाते हैं, हमने पहले बनाई क्लास,
किस नाम से, स्टूडेंट के नाम, नहीं सॉरी एम्प्लॉय के नाम से, ठीक है। और इस क्लास के अंदर 3 चीज़ें हमने रखी, प्रॉपर्टीज़, आईडी, नेम एंड सैलरी, ठीक है, ये तो क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम आया तो होम कंट्रोलर में। होम कंट्रोलर में मैंने पहले इस तरह से मैं डेटा दे रहा था, अब मैंने लिस्ट की सूरत में एक दे दिया, ठीक है। लिस्ट का मैं आपको बता देता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, नॉर्मल था, ठीक है। एक वेरिएबल बनाया, उसके नाम मैंने रखा माई EMP, और उसके अंदर लिस्ट मैंने बता दी कि मेरी क्या डेटा टाइप होने वाली, लिस्ट होने वाली है, और EMP हमारी क्लास का नाम आ गया, ठीक है। अब न्यू एम्प्लॉय क्लास का नाम आ गया, उसके अंदर एक एक डेटा में स्टोर करवाते चला गया, ठीक है। व्यू डेटा के ज़रिए EMP मैंने एक नाम रखा, और माई EMP को ये वाला जो माई EMP इसके अंदर कॉल करवा दिया। अब मैं जब भी कॉल करवाऊँगा तो EMP के ज़रिए कॉल करवाऊँगा, कैपिटल EMP के ज़रिए। अब इंडेक्स पे आया, मैं यहाँ पर आके यहाँ पर मैंने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, और इसका नाम मैंने यहाँ पे फिर चेंज कर दिया। मैंने क्या करा, EMPS कर दिया, ठीक है। हर जगह चेंज हो जा रहा है, आप ये देखें, ठीक है। और इधर आके मैंने व्यू डेटा के अंदर मैंने बताया कि EMP वाला डेटा यहाँ पे पास करवा रहा हूँ, उसका डेटा टाइप क्या है, लिस्ट है, ठीक है। डिक्लेयर मैंने पूरा कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, EMPS ये वाला, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आ गया ना ये सारा डेटा। पहले इसमें आया, इसमें आया, फिर इसके ज़रिए फिर इसमें आ गया, इसका डेटा अब इसमें यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। अब मैंने कंडीशन लगाई कि अगर नल है, नल है तो शो नहीं करना, अगर नल नहीं है तो ये शो कर दो, ठीक है। नल नहीं है, नल है तो मैंने इसके लिए एल्स का पार्ट बनाया ही नहीं, ठीक है। उसके लिए आप एल्स का पार्ट बनाएंगे, और ये जितना भी होम कंट्रोल के अंदर डेटा है ना, इसको कमेंट कर देंगे, और आपका वो एल्स वाला पार्ट चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम डेटा बेच ही रहे हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको इफ एल्स समझ में ना आए कंडीशन, तो मैं आप इसी से आपका अब लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसी में आके आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे। अच्छा, यहाँ पर हमने टेबल बनाया, और इस टेबल के अंदर रोल नंबर के नाम से मैंने इसको चेंज कर दिया, एम्प्लॉय आईडी को, नेम मैंने कर दिया, सैलरी मैंने 3 कॉलम मैंने ले लिए इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फॉर ईच का मैंने लूप बनाया, और EMP मैंने यहाँ पर रखा। आप यहाँ पे आइटम रख दें, कुछ भी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है, आइटम आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे EMP कर दिया, और EMPS को मैंने इसको कन्वर्ट करवा दिया EMP के अंदर, ठीक है। EMP के ज़रिए मैंने आईडी कॉल करी, नेम कॉल किया, सैलरी कॉल की, और ये आईडी कहाँ से आ रही है, नेम कहाँ से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। और जब मैंने इसको रन किया तो आपको पता है कि CSS के ज़रिए हमारा जो है वो डेटा देखने को मिल गया, ठीक है। ये थी एक छोटी सी बात, इस पे आप क्या हो गए थे, घबरा गए थे, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम इसी को लिस्ट को हम करें व्यू बैक के ज़रिए, ये तो हमारा था व्यू डेटा, ठीक है। व्यू बैक में हमने क्या करना है, सिंपल ही बात है, इसको हमने कॉपी कर लिया, Ctrl+C, इधर आके हमने कर दिया पेस्ट, और व्यू बैक माई EMP जो नाम रखा हुआ है वो इधर आ गया, लेकिन इधर हमने नहीं रखना, इधर हमने रख देना है EMP, और इधर रखना है माई EMP, ये जो टेबल का नाम, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर आ गया 10 मिनटर, ठीक है। और इंडेक्स वाले में आ जाए, इंडेक्स में हमने ये रखा हुआ था, इसको हम कमेंट कर देंगे, ठीक है। और आगे व्यू बैक वाला, ये वाला उठाया, Ctrl+C, एंड यहाँ पर आगे हमने Ctrl+V, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा EMPS। तो इसको हम रन करेंगे, अब देखें, इसको समझ में ही नहीं आया कि मैंने करा क्या, तो मैंने कुछ गड़बड़ किया नहीं है, ये डेटा चल तो रहा है, मतलब कि यहाँ पे मैंने क्या किया, एक गड़बड़ कर दी जिसकी वजह से ये नहीं चला। तो लेट्स सी, हम यहाँ पे देखते हैं EMPS माई EMP मैंने यहाँ पर रखा था, और यहाँ पर हमने माई EMP रखा था। हाँ, मैंने क्या गड़बड़ की है, इसका नाम मैंने क्या रखा हुआ है, EMP ओनली,
ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये डेटा आ गया है। गड़बड़ क्या की थी कि मैंने जो है उसका नाम क्या रखा था, EMP, ई कैपिटल रख दिया था और ये रखा था। ये वाला जो डेटा वो इसमें आ गया ना सारा। अब ये वाला डेटा हमने यहाँ पर कॉल कर दिया बस, ठीक है। अब इसी ज़रिए आप टाइम डेटा भी करें, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और ये भी करके दिखा देते हैं यार, आपका दिल टूटेगा। जल्दी से हम इसको कमेंट करते हैं, इसको हम ऊपर लेकर आते हैं, Ctrl+C एंड ठीक है Ctrl+V, और टीम डेटा माई एम पी की जगह हम कर देंगे ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, माई.emp आ रहा है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे कर लेंगे कॉपी, इधर आ जाएंगे, इसको हम कर देंगे कमेंट। और अब हम व्यू टाइम डेटा के ज़रिए कर रहे हैं, तो ये पूरा हम कॉपी कर लेंगे Ctrl+C Ctrl+V, और इसके अंदर हमारे पास क्या डेटा आ रहा है, माई, ठीक है। और एज एम्प्लॉय कर दिया, और EMP के अंदर हमारे पास सारा डेटा है, तो यहाँ पर हम कर देंगे EMPS, ठीक है। EMPS के अंदर हमारा सारा डेटा आ रहा है ना इसके अंदर, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम इसको रन करेंगे एज एम्प्लॉय। अच्छा, यहाँ पर हमने लिस्ट नहीं बताई ना, लिस्ट के ज़रिए हम यहाँ पे ले रहे हैं Ctrl+C, और यहाँ पर हम कर देंगे Ctrl+V, ठीक है। लिस्ट के थ्रू हम ले रहे हैं ना डेटा, इसको बताना होता है यार, ये बच्चा है। चलो चलो भाई, तो रन हुआ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये वाला मैंने टेबल कॉपी किया था। तो सिंपल है कि आप कोई भी डेटा कॉपी करें और उसके अंदर काम शुरू कर दें इसी तरह से, ठीक है। इसको क्या हुआ, स्टॉप नाउ, ठीक। बस यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होती है। ये ASP.NET के अंदर कुछ मसला आ गया है, थोड़ा स्लो हो गया, बहुत ही स्लो हो गया भाई। दोबारा रन करते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आई है, ठीक है। तो इट इज़ नॉर्मल, और आपको समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल भी नहीं था, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा एक काम कर रहा हूँ कि इस टेबल को मैं इस पर कन्वर्ट कर दिया, कैसा लग रहा है अब आप देखें, ठीक है। ये लेक्चर वैसे थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, यहाँ पे क्लास का मसला हो गया, बूट स्टेप का मसला है। लेक्चर कंप्लीट है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।